हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे के लिए डेटा एनालिसिस वीडियो में एंड चार्ट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, कल सेशन मैंने इसीलिए नहीं शेयर किया, आज जो है स्पेशल सेशन था तो मैंने सोचा कि पूरा डेटा जो है आ जाए, क्योंकि पार्टिसिपेंट तो आएंगे ही और थोड़ा बहुत जो है पोजीशन बिल्ड होता ही है, तो थोड़ा सा एक प्री आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का जो रुझान है वो क्या कहना चाहता है मंडे के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो मंडे का बाजार होगा वही मेन होगा। आज तो महज 2 घंटे का जो है सेशन था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। समरी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे सबसे पहले। तो क्लाइंट देखिए, आज इन्होंने जो है 622 क्वांटिटी लॉन्ग किए, कॉल में भी लॉन्ग किया, पुट में भी लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग किया। एफआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। प्रो की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे सेल, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। डीआई की बात करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं काम किया, छुट्टी मनाई है, पुट में छोटी सी क्वांटिटी सेल कर दी और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। तो बहुत छोटे मोटे जो है डेटा निकल के आए हैं। समरी के बेस पे कोई खास डेटा नहीं है, लेकिन जो होल्डिंग का डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही हमें क्लू देगा कि डेटा जो है कैसे आए हैं बाजार में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए अब 93,000 लॉन्ग है, यानी कि जो पोजीशन थी उसमें महज 400 to 500 पोजीशन जो है ऐड हुई है। अब इसके बाद डीआई की पोजीशन देखिए तो सेम क्वांटिटी है। एफआई के पास भी ऑलमोस्ट सेम है, 61,000 शॉर्ट सेल और प्रो के पास 2800 लॉन्ग। सो आज भी इन्होंने 50% जो पोजीशन है वो रिड्यूस की है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए अब 193 जो है इंडेक्स कॉल शॉर्ट सेल है। एफआई के पास 12,000 जो है लॉन्ग हो गया और प्रो के पास 181 जो है लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 25,000 जो है शॉर्ट सेल है पुट, और इसके बाद डीआई के पास देखिए 37,000 लॉन्ग है। एफआई के पास 136 जो है पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 148 जो है पुट शॉर्ट सेल है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 21 लाख शॉर्ट सेल, एफआई के पास 138 लॉन्ग और प्रो के पास 333 जो है लॉन्ग है। तो डेटा दोस्तों जो आए हैं वो सामने जो है मिक्स के साथ आए हैं। डेटा को हम लोग कंक्लूड करेंगे, क्योंकि डेटा को प्लस माइनस करना बहुत जरूरी है, देखना प्लस माइनस में कि कितना करके आया हुआ है फाइनली। तो सबसे पहले हम जो है चेक करेंगे यहाँ पे क्लाइंट का। तो क्लाइंट के पास देखिए 93,000 ये जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है और 193 जो है इनके पास कॉल जो है शेल है और साथ में 25,000 जो है यहाँ पे पुट सेल है। तो टोटल एमटीएम हो गया। सो क्लाइंट के पास दोस्तों 74,000 का जो है शॉर्ट सेल है। एफआई की बात करते हैं तो एफआई के पास 61,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर सेल है, 12,000 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और 136 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 185 दोस्तों इनके पास सेल है। सो एफआई के पास भी सेल है। अब बात करेंगे प्रो की। सो प्रो के पास 2800 का जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, 181 का दोस्तों कॉल लॉन्ग है और 148 का दोस्तों पुट शेल है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 3,33,000 दोस्तों लॉन्ग है। 3,33,000 क्वांटिटी इनके पास लॉन्ग है। सो अकेला एक प्रोप्राइटरी ट्रेडर है जो लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है, वो भी ह्यूज क्वांटिटी। एफआई के पास शॉर्ट सेल है और क्लाइंट भी अब जो है शॉर्ट सेल में है। फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे कि ये छोटा प्लेयर और एक बड़ा प्लेयर दोनों साथ में है और एक बड़ा प्लेयर अपोजिट साइड है। सो साइन ऑफ वोलेटिलिटी। और आपको पता है कि जब भी जिस लेवल पे वोलेटिलिटी होती है पॉसिबल होता है कि मार्केट वहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्स करता है। बिल्कुल प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है रिवर्सल की, क्योंकि मार्केट ने अभी आज छोटा सेशन था तो कोई साइन जो है नहीं दिया है, लेकिन डेफिनेटली जो मैंने आपको जो है एक स्लोगन दिया हुआ है अभी बॉटम बाई देने के बाद कि यहाँ से हम रिवर्सल के लिए भी तैयार रहेंगे। और अगर लेवल सस्टेन हो गए, जो कि मैं अभी चल के देने वाला हूँ, काफ़ी माइंड ब्लोइंग लेवल है स्पेशली मार्च सेशन के लिए, तो आपको बड़े बड़े टारगेट जो आते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज हम थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे। वीकनेस कहीं से भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा जो है कह सकते हैं कि कूलिंग या थोड़ा सा जो है यहाँ पे न्यूट्रल टाइप जो है सिचुएशन हो सकती है, और उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, अदरवाइज हम बड़े प्रॉफिट जो है मिस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेक्निकल लेवल को। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 47,520 का, सपोर्ट होगा 46,800 का। फ्रेंड्स, ये जो रेजिस्टेंस है 47,520 ये ऐसा लेवल है कि अगर इसके ऊपर एक दिन बाजार क्लोज हो गया और उसके ऊपर अगले दिन ट्रेड लेता है, होल्ड करता है, तो आपको 49,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी दिखा सकती है। अब माइट बी पॉसिबल कि हम 47,520 हिट करने से पहले थोड़ा सा नीचे आए, या हम यहाँ से कंसोलिडेट करके और फिर 47,500 चले।
अगर यहाँ कंसोलिडेट करके चलेंगे यानी कि थोड़ा सा करेक्शन करके, तो लेवल 1 टाइम में क्रॉस हो सकता है। अगर डायरेक्ट पहुँचेंगे तो यहीं से रिवर्सल होगा और फिर नीचे आके कंसोलिडेट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके लिए अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो मंडे को किस हिसाब से काम करना होगा, सबसे पहले बता दो कि बाजार मंडे को जो है एक ट्रेंडिंग मूव जो है दे सकता है, पॉसिबल है। और लास्ट जो होप रहेगी बुल की वो रहेगी 47,000, यानी कि अगर 47,000 तक हम होल्ड कर रहे हैं तो कोई भी जो है चिंता की बात नहीं है। अगर 47,000 स्पॉट लेवल पे बाजार जो है तोड़ता है, बैंक निफ्टी तोड़ती है, तो थोड़ा सा रिस्क जो है ओपन होगा। ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। इमीडिएटली अगर आप देखेंगे तो 47,500 के पास इसने एक बार टच कर दिया है। टच करने के बाद नीचे की तरफ आया हुआ है। प्रोविजनल जो क्लोजिंग हुई है वो 47,300 के आसपास आई है। तो अगर 47,265 ब्रेक किया तो पॉसिबल रहेगा कि 47,000 तक मूव कर देगा। और ऊपर 47,320 को होल्ड करना शुरू किया तो 47,500 अगेन हिट करेगा। ये जो है बैंक निफ्टी, ये इंडिकेशन यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो है दिख रहा है। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से जो है आप लोगों से जो है एक पोल लेने के लिए मैं सोच रहा था। बहुत समय पहले हम लोग जब शेयर करते थे तो फ्यूचर का लेवल ही शेयर करते थे, उसके बाद हम लोगों ने चेंज किया, स्पॉट का लेवल शेयर करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि फ्यूचर का ही लेवल शेयर किया जाए, स्पेशली वो लोग जो डायरेक्ट फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है फ्यूचर लेवल अगर हम डायरेक्ट देंगे तो आपको बेनिफिट देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर ज़्यादा लोग होंगे जो कि डायरेक्ट फ्यूचर के लेवल चाहते हैं, मैक्सिमम लोग की राय होगी, तो हम उसी को जो है शेयर करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि डेली सेशन में जो है फ्यूचर का लेवल शेयर किया जाए, अपने कमेंट, अपने फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा, ताकि हम उस फीडबैक के बेस पे एक डिसीजन ले सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम लोग निफ्टी को जानते हैं। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 22,500 का, सपोर्ट है दोस्तों 22,245 का। बहुत दिनों से जो है 22,470 से लेके 22,520 का लेवल आपके सामने दिख रहा होगा। फाइनली आप उस लेवल के पास पहुंच चुके हैं और आज तो आपने जो है वो लेवल जो फर्स्ट वाला था 460 का तकरीबन आपने टच कर लिया है। अब चूंकि आज का सेशन ही ऐसा था, 1 घंटे खोले, फिर बीच में गैप और फिर उसके बाद खोले, तो उसकी वजह से ये लेवल जो है प्रॉपरली बहुत देर तक होल्ड नहीं हो पाया और वहां से रिजेक्शन देखने को मिला। हालांकि ये लेवल ही ऐसा है कि वहां से जो है निफ्टी में आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, इसमें रत्ती भर का भी डाउट जो है मत रखिएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें रेंज को प्ले करना है। अब हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपको बाजार पहले 22,450 से लेके 500 के रेंज में दिखता है और दिखाई दे कि वहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है, तो आपको सेल करके प्रॉफिट होगा। और अगर बाजार 22,300 के पास दिखे और दिखे कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे बाई करके प्रॉफिट होगा। अभी आप कहाँ हैं, तो अभी आप बीचों बीच हैं 378। तो यहाँ से बाजार किधर जाएगा, तो अगर 420 या 410 ब्रेक करता है तो 50 से 70 पॉइंट की मूव ऊपर दिखती है। अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं, बट मैं 50 से 70 पॉइंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि रिस्क नीचे बड़ी हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं वेट एंड वॉच करूँगा और देखूँगा कि 22,465 से जो है बाजार घूमता है या 22,450 से घूमता है या 22,500 से घूमता है। अगर नहीं घूमेगा तो इसके ऊपर जब बाजार क्लोज होगा, जो कि लेवल है 22,520, अगर ये लेवल बाजार क्लोज करता है और इसके नीचे इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो मार्च के लिए फायरवर्क मूव आपको फिर से दिखाई देंगे और इसके ऊपर 500 पॉइंट का इमीडिएट टारगेट अगेन फ्रेश ओपन होगा। जैसे हमने 22,300 ओपन किया था, सेम उसी तरीके से ये टारगेट फिर से ओपन होंगे बड़े वाले। तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप छोटे टारगेट लेना चाहोगे या कंफर्मेशन के साथ बड़े टारगेट लेना चाहोगे, क्योंकि अगर कहीं बाजार 500 में एक बार अटक गया तो पॉसिबल है कि 22,200 वहां से रिवर्सल के तौर पे दिखाई दे, 300-350 पॉइंट बाजार जो है नीचे लुढ़का लेगा। तो उस कंडीशन में आपके प्रीमियम जो वाइप आउट हो जाएगी और बाद में जब बाजार ऊपर जाएगा तो उसका भी मजा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो आपके लिए काफी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पोर्टफोलियो के जो टारगेट हैं 24,000 के जो हमने दिए हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग का टारगेट है, ट्रेडिंग का जो है लेवल है, ट्रेडिंग की मूव है। आप डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से प्ले करना चाहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे, फाइनेंस निफ्टी, जिसकी जस्ट एक दिन बाद जो एक्सपायरी भी होगी ट्यूसडे को अगले वीक में। तो काफ़ी इसके पास कम दिन बचे हैं। रेजिस्टेंस है 29,955, सपोर्ट है 2600 का।
बिल्कुल इन्होंने फ्लैट जो क्लोजिंग दी है, बिल्कुल जीरो, न +1 न -1। फाइनेंस निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी का स्पॉट हो, दोनों में जो यही देखने को मिला है। ऊपर लेवल से एक कह सकते हैं कि रिजेक्शन देखने को मिला है। हालांकि वो 2 घंटे में डिसाइड नहीं हो सकता कि रिजेक्शन था कि क्या था, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर 2800 फाइनेंस निफ्टी ब्रेक करेगी तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क मामला जो ओपन हो जाएगा। फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि बाज़ार किस तरीके से काम कर रहा है, और अगर 2780 जो है ब्रेक करेगा तो एक सेल अटेम्प्ट जो है वहाँ पे बनता है। और अगर बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक किया तो कंफर्मेशन क्लियर हो जाएगी। और इस वर्षा उसी तरीके से अगर आप 2890 के ऊपर खुलते हैं या होल्ड करना शुरू करते हैं तो 2920 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस करने के बाद ही आपकी अनदर जो है जर्नी शुरू होगी। बट ये जो लेवल है दोस्तों 2880 से लेके 920 वाला काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है लेवल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस एरिया में कोशिश कीजिएगा कि सेफ रहिएगा। ऐसे ही एरिया होते हैं, विंडो फेस बोलते हैं इसको, यहाँ पे काफ़ी लोग दोस्तों ट्रैप हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। जैसे 2200 के पास जो है काफ़ी लोग ट्रैप हुए थे, और आपको हमने बताया था कि क्लियरली वहाँ से हम रिवर्सल के लिए देखेंगे, और बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला 2 दिन में। उसी तरीके से ये लेवल भी है दोस्तों जहाँ पे बड़े बड़े अच्छे लोग जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे होशियार रहने की ज़रूरत है। स्टॉक के तौर पे दोस्तों मैंने 2 स्टॉक लिया है। एक ऐसा स्टॉक दोस्तों जो कि गिरना चाह रहा है, जिसमें कंटिन्यू बेयरिश पोजीशन बिल्ड हो रही है, कैरी फॉरवर्ड हुई है, रोल ओवर जो पोजीशन हुई है वो सेल साइड से हुई है। इसने ट्रेंड लाइन का जो है दोस्तों ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट कर दिया है। तो अगर ये 1260 1255 के नीचे ब्रेक करना शुरू करेगा टेक महिंद्रा, तो इसमें गिरावट देखने को मिली। आप चेक कीजिए, हर आईटी स्टॉक में मोमेंटम है, लेकिन टेक महिंद्रा में मोमेंटम अभी तक नहीं आ पाया है। तो अगर कोई इसमें लॉन्ग प्लान कर रहा होगा, सोच रहा होगा, तो कृपया सोचना बंद कर दे। दूसरा स्टॉक है NMDC, जो कि हमारे ब्रेकआउट मूव के पहले जो हमने दिया था, काफ़ी अच्छा जो है ब्रेकआउट मूव दिया। उसके बाद से करेक्शन हो गया, करेक्शन होने के बाद फिर से इसने 220 के आसपास जो है बेस बनाया। राइट नाउ 234 पे ट्रेड कर रहा है, एक रिवर्सल का जो है संकेत दे रहा है। होपफुली बहुत जल्दी है जो है 250 का जो है मूव दिखाई देगा। सिर्फ आपके कंडीशन है 230 होल्ड होना चाहिए। सो बहुत ही छोटा सा एसल है, 4 पॉइंट का एसल है, 20 पॉइंट का टारगेट है। ये कह सकते हैं इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसने ब्रेक करके लोअर लेवल को फिर से जो है रिबाउंड किया है, तो ये काफ़ी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी होगी। और जैसे इस बार 250 ब्रेक करेगा, होल्ड करेगा, तो और अच्छी इसमें तेज़ी बनेगी। सो आप इसको डार पे लेके चलिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग ऑप्शन चेन की बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे फोकस करेंगे तो PCR 1.22 के करीब जो है ट्रेड कर रहा है। ITM पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग, कॉल की बाइंग, शॉर्ट कवरिंग सब कुछ दिख रही है। राइटिंग भी दिख रही है ITM पे, पुट की बाइंग भी है OTM पे, और पुट की राइटिंग तो दिखनी ही है प्रीमियम को खाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं उस स्ट्राइक पे जहाँ से मैक्सिमम पोजीशन बननी शुरू हुई है। तो यहाँ पे देखिए 21,150 से दिखाई देगा कि समवेयर कॉल बाइंग एंड सम शॉर्ट कवरिंग जो है यहाँ पे दिखाई दी है। इसके बाद पुट की राइटिंग, पुट की राइटिंग, पुट की राइटिंग, ये पोजीशन यहाँ पे बिल्ड हुई है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि सम कॉल बाइंग है 3-4 स्ट्राइक पे, और इसके बाद भी कॉल की बाइंग है OTM पे 2350 तक, यानी कि एग्रेसिव कॉल की बाइंग की गई है। पुट में देखेंगे तो वही पुट में राइटिंग है, तो ITM पे पुट की राइटिंग तो बनती है जिस हिसाब से मार्केट प्लेस्ड है। उसके बाद देखेंगे तो कॉल की राइटिंग है OTM साइड से 23,150 से लेकर 23,850 तक राइटिंग नज़र आ रही है। टोटल वाई पर नज़र डालेंगे तो 15 लाख कॉल सेलर एंड 19 लाख पुट सेलर, सो 4 लाख के डिफरेंस है कॉल एंड पुट में, जो कि काफ़ी अच्छा जो है डेटा निकल के आ रहा है। 22,333 की क्लोजिंग है आपकी। हाईएस्ट वाई के तौर पे देखेंगे तो नियर में 22,300 के करीब ही जो है, यानी कि करीब के ऊपर ही 80,000 का जो है OI है, और 22,300 पे ही 80,000 का जो है पुट साइड से OI है। सो नन ऑफ दीज यही हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर 300 ब्रेक करेंगे तो 200 पे अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है, जहाँ पे 400% की OI जो है चेंज हुई है, यानी कि काफ़ी अच्छा पुट का राइटर यहाँ पे आया है। सो पक्का उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो कोई भी अगर डिक्लाइन मिलती है और 200 की तरफ मार्केट अगर मिलता है बिफोर एनी बुक, तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि 22,200 के पास 180 या 185 तक जो है बनती है, क्योंकि 200 एनी हाउ ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सपोर्ट वहाँ पे फॉर्म हुआ है। और अपर लेवल पे देखेंगे तो जो बेहतरीन रेजिस्टेंस है वो सीधे 22,800 पे है। अगर आपने 22,300 निकाला तो एक छोटा मोटा 500 पे हर्डल दिखाई देगा। 500 के बाद सीधे जो बड़ी मूव है वो 22,800 तक बनती हुई दिखाई देगी। ये डेटा प्लेस्ड है। सो डेटा को देख कैसा लग रहा है कि बिफोर एनी बिग मूव
एक जो है पुल अप आएगा, एक कूलिंग आएगी, एक थोड़ा सा जो है यहाँ पे करेक्शन, या कह सकते हैं कि जस्ट फॉर हॉल्ट, जस्ट फॉर रिट्रेसमेंट, एक मार्केट जो है छोटा मोटा करेक्शन लेके और फिर जो है अगली जो है मूव स्टार्ट करेगा और वो सबसे बेहतरीन होगा। सो लेट्स सी कि कैसा जो है मार्केट बिहेव करता है। अगर पहले छोटा सा करेक्शन यानी कि 100-150 पॉइंट यहाँ से नीचे की तरफ जाके और फिर जो है आगे की तरफ मूव करता है तो वो काफ़ी अच्छी जो है मार्केट के लिए मूव होगी और इसमें बड़े टारगेट बहुत ईजिली अचीव होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की यहाँ पे देखेंगे तो आईटीएम पे कोई खास कंक्लूजन नहीं है। ओटीएम के पुट में बाइंग है, पुट की राइटिंग है यहाँ पे ओटीएम पे। कॉल में देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा यहाँ पे बनी है और कॉल की बाइंग जो बननी शुरू हुई है 46,600 से लेके और 48,300 तक कॉल की बाइंग है। पुट की राइटिंग है आईटीएम पे हर जगह राइटिंग दिख रही है। कॉल की राइटिंग जो दिख रही है 49,400 के आसपास के बाद ही दिख रही है। टोटल कॉल सेलर 20 लाख के करीब है, इनपुट सेलर 27 लाख के करीब है। सो यहाँ पे भी काफी ह्यूज डिफरेंस है, 7 लाख के जो डिफरेंस है कॉल इनपुट में, जो कि काफी अच्छा डेटा है। 47,000 पे नजर डालिए तो 1,07,000 के कॉल सेलर है, जो कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली ट्रैप है। इसके बाद जो मेजोर पोजिशन है सेम वो आई 47,500 पे, यानी कि बाजार अगर थोड़ा बहुत भी होल्ड कर लिया या 320 को जैसे ब्रेक करेगा स्पॉट लेवल पे 500 के टारगेट आने बिल्कुल फिक्स है। यहाँ तक ये आप देख सकते हैं। और 47,000 पे दोस्तों यहाँ पे अच्छा वाई है 144, यानी कि बाजार अगर यहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ लेता है तो आई थिंक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसको बाइंग के तौर पे देखा जा सकता है। कंडीशन ये है कि 47,000 होल्ड होना चाहिए। सो कोई भी डिक्लाइन आता है और कोई भी डिप आता है 47,000 के करीब में या उसके आसपास या उस साइड में, तो एक अच्छा जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। और अगर हम पहले ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो 47,500 से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। सो मेक एंड ब्रेक लेवल 47,500 पे है और 47,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे मार्केट काफ़ी लोगों को कंफ्यूज भी करेगा, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ट्रेड जो है ऑन करना होगा। ये जो है ज़्यादा अच्छी जो है तकनीकी होगी। वैसे भी अगर आज देखेंगे तो जो फ्यूचर का जो प्राइस है वो 80 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है और जो स्पॉट का प्राइस है वो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। तो ये एडजस्टेबल प्राइस है क्योंकि एक्सचेंज जो इधर उधर शिफ्ट हुआ है, तो मंडे को सारा एडजस्टमेंट होने के बाद पता चलेगा कि बाजार किस हिसाब से रेट कर रहा है, कैसे ओपन हो रहा है, और उसके बाद हमें ट्रेड करना होगा। तो इनिशियली 10 से 15 मिनट थोड़ा सा मार्केट को दे दीजिएगा समझने के लिए और उसके बाद ही फ्रेश ट्रेड ऑन कीजिएगा, ज़्यादा जो है बेहतरीन होगा और वो जो है सेफली जो है काम करने का एक आइडिया होगा। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है मंडे के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।